सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 7 जून के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण। प्रथम पृष्ठ पे राजनीतिक खबरों के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिल्ली सरकार को एक बयान को लेके भी है। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की कार्रवाई के दौरान कहा था, क्योंकि दिल्ली सरकार हम जैसे कि जानते हैं एक-दूसरे पे आरोप लगाती रहती है अपने पड़ोसी राज्यों पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि दिल्ली सरकार को पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, उनको खुद से भी कंज़र्वेशन करना चाहिए। संपादकीय पे आते हुए हम देख रहे हैं कि जलवायु अनुरूप नगरों की ज़रूरत है हमें। जलवायु अनुरूप नगरों की ज़रूरत है और ये लेख लिखा है प्रमोद भार्गव जी द्वारा। सूर्य अपनी प्रचंड किरणों से पृथ्वी प्राणी के शरीर, समुद्र और जल के अन्य स्रोतों से नमी सोख लेता है। नतीजन उम्मीद से ज़्यादा तापमान बढ़ता है, जो गर्म हवाएं चलने का कारण बनता है। यही हवाएं लू कहलाती हैं। अब यही हवाएं देश के 50 शहरों को ऊष्म द्वीप में बदल रही हैं। साथियों, मैंने अर्बन हीट आइलैंड्स के बारे में एक ब्लॉग लिखा हुआ है, आप हमारी वेबसाइट पर जाके सर्च कर लीजिएगा। अर्बन हीट आइलैंड का प्रॉपर डिटेल्ड ब्लॉग है। क्या होता है अर्बन हीट आइलैंड, कैसे इससे महानगरों में हो रहे तुरंत शहरीकरण की वजह से जलवायु में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि देखिए क्या हो रहा है कि शहरों में ना कॉन्क्रीटाइज़ेशन हो गया है ना, पूरा कंक्रीट हो गया है शहर। सड़कें, रोड, टाइलें सब, फुटपाथ, बिल्डिंग्स, मॉल, कॉम्प्लेक्स, तो ये एक तरीके से ना गर्मी पूरी पूरी ट्रैप हो गई है यहाँ पे आपकी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और ये बिल्कुल ही हीट आइलैंड बन गया है। इसे हम बोलते हैं हीट आइलैंड। पूरी भाषा में बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड, मतलब कि शहरी द्वीप। गर्मी कंक्रीट बना दी है हमने शहरों को, और आमतौर पर से गर्म हवाएं 3 से 8 दिन चलती हैं और 1-2 दिन में बारिश हो जाने से 3-4 दिन राहत रहती है। लेकिन इस बार गर्म हवाएं चलने की निरंतरता बनी हुई है। इसी कारण शहर बिल्कुल एक हीट बॉल बन गया है। सामान्य स्थिति में द्वीप का अर्थ समुद्री या नदी घाटियों से में पानी से होता है ना। आइलैंड क्या होता है, जो समंदर के बीच में है, ओशन के बीच में है। मगर ये हीट आइलैंड ये शब्द इसीलिए है कि इसकी अपना खुद का अलग ही एक तंत्र बन गया है शहरों में। CSI ने देश में लगभग अलग-अलग जलवायु 9 शहरों के अध्ययन में पाया कि जयपुर जैसे शहरों में ज़्यादा तापमान वाले दिनों में शहर 99.52% हिस्सा गर्म हवाओं के केंद्र में आकर ऊष्मद्वीप बन जाता है। सतत आवास कार्यक्रम के निदेशक राजनीश सरीन का कहना है कि हीट सेंटर उस क्षेत्र को कहते हैं जहां ज़मीनी सतह का तापमान 6 साल या उससे अधिक समय में बार बार मैदानी इलाकों में 42 डिग्री से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। तापमान लगातार बढ़ रहता है, तब इसको हीट आइलैंड की कैटेगरी में डाला जाता है। महानगरों में हरियाली और जल संरचनाओं का क्षेत्र कम होने से हीट सेंटर का विस्तार हो रहा है। शहरों में हरियाली और नमी बनाए रखने वाले तालाब, नदी, झील अब उस हिसाब से अपनी सेवाएं भी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनकी कमी हो गई है। हमने शहरीकरण करके पेड़ काट दिए हैं, पार्क हटा दिए हैं। शहरों में हरियाली और नमी बनाए रखने वाले तालाब, नदी, झील का सत्व घट सिमटता जा रहा है। यहाँ जलभराव गर्मी से बचाव करता था। जबकि वाटर भी जब आपका पॉन्ड वगैरह में होता है ना, तो वो कहीं ना कहीं गर्मी कंट्रोल लगता है। CSI ने नागपुर, अहमदाबाद, चेन्नई, पुणे, जयपुर, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और भुवनेश्वर में यह सर्वेक्षण किया और मानव निर्मित प्रदूषण से संबंधित ज़्यादातर समस्याएं ही पाईं। अमेरिका के नेशनल ओशियानिक एंड गर्म हवाएं एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत ही नहीं, दक्षिण एशिया के कई देश गर्म हवाओं से जूझ रहे हैं। इन देशों में गर्म हवाएं चलने की आशंका 45 गुना बढ़ गई है। इन देशों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार शामिल हैं। अब देखिए लगभग बहुत सारे देश हैं ना, वो गर्म हवा और अर्बन हीट आइलैंड से गुजर रहे हैं।
अभी आप देखिए ग्लोबल एनवायरनमेंट जो है वो बड़ा चिंता का विषय है ना? कृषि से लेके हर जीवन के सारे पहलू इससे अफ़ेक्टेड रहेंगे। पानी पर निगरानी ये वाटर कंज़र्वेशन को लेके आर्टिकल है। नदियों के जल के बँटवारे को लेकर राज्यों के बीच विवाद नया नहीं है। देश में कई राज्य नदियों के जल की हिस्सेदारी को लेकर मुकदमा लड़ रहे हैं, विभिन्न प्राधिकार बने हुए हैं। लेकिन विवादों का निपटारा नहीं हो पा रहा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को यमुना का जल मिलने पर सुगमता से मिले, यह मुद्दा अब राजनीतिक स्वरूप ले चुका है। अब दिल्ली में देखिए वो हिमाचल से पानी मांग रहे हैं, यूपी हरियाणा से पानी मांगते हैं। तो ये जल विवाद भी निरंतर बना हुआ है। ये विडंबना है कि जब लोग प्यासे हो तो पानी छोड़ने को लेकर खींचातानी मचे और जो राज्य दबाव डाल सकता है वह अड़ जाए। मैं देखिए ये भी बड़ी विडंबना है कि ये हरियाणा, यूपी, हिमाचल है, अगर कहीं से भी पानी का सप्लाई दिल्ली को आ रहा है, तो इसमें राजनीति क्यों हो रही है? आपकी राजनीतिक मंशाओं के पीछे जनता मर जाएगी प्यासी क्या? आगे आते हैं। आजकल तो राजनीतिक खबरें ज़्यादा आ रही हैं क्योंकि हाल ही में चुनाव हुए थे। इसके अलावा हम सीधे अपने ना खेल जगत पे आएँगे कि खेल जगत में क्या चल रहा है। खेल जगत में सुनील छेत्री की विदाई देने सॉल्ट लेक मैदान पहुंचे हज़ारों दर्शक और सरबजीत ने विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। सरबजीत सिंह ने गत विश्व चैंपियनशिप और 4 बार के ओलंपियन की मौजूदगी वाली पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने पदक जीतकर गुरुवार को यहां ISSF विश्व कप में भारत के पदक का खाता खोला है। बहुत शुभकामनाएं हैं, हमारे देश का नाम रोशन करा है। इसके अलावा अन्य खबरें हैं, आप अखबार का अध्ययन ज़रूर करिएगा, पूरा अखबार पढ़ा करिए। हम तो यहाँ पे बस क्विक एनालिसिस करते हैं, मगर मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि पूरा अखबार पढ़िए। आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।